वो सैयदुल शुहदा हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 5 शबान को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और आपका नाम मुबारक रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने हुसैन रखा। और हुजूर नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में कि दोनों दुनिया में फूल की तरह हैं, ये मेरे दोनों फूल की तरह हैं। और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम उन दोनों को सूंघते, उनको चूमते और अपने सीने से लगाते। कुर्बान जाए उनके सीनों पर जिनका सीना मेरे मुस्तफ़ा से लगाओ, जिनका सीना रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से लगाओ। अल्लाहु अकबर। हुजूर की चची हज़रत अब्बास की बीवी एक मरतबा रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर खिदमत हुई और अर्ज़ करती हैं या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, मैंने एक परेशान कुन ख्वाब देखा है। हुजूर ने फरमाया ए मेरी चची तुमने क्या ख्वाब देखा है? तो अर्ज़ करती हैं हुजूर मैंने देखा कि जैसे आपके जिस्म का टुकड़ा काटा गया और वो मेरी गोद में रखा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरी चची ये तो ख्वाब अच्छा है, ये तो हसीन ख्वाब है, हुजूर इसकी ताबीर? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह मेरी बेटी फातिमा के यहाँ बेटा पैदा होगा और वो तुम्हारी गोद में दिए जाएंगे। कुर्बान जाए वक्त गुजरा, हजरत फातिमा के यहाँ सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हजरत फातिमा के यहाँ इमाम हुसैन की विलादत हुई और आपने उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची की गोद में जनाब इमाम हुसैन को दिया। आप इमाम हुसैन को लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत हुई और जब हुजूर ने निगाह करम जनाब इमाम हुसैन पर उठाई तो आंखों से आंसू जारी हो गए। और मेरे इमाम फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हुए तो हुजूर की चची पूछती है या रसूलुल्लाह मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, हुजूर क्या हिकमत है, आप गमगीन हैं, आप रो रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया ए मेरी चची मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे इस शहजादे को मेरी उम्मत कत्ल करेगी, मेरी उम्मत इसको कत्ल करेगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील वहाँ की मट्टी भी मेरे पास लेकर आए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के साथ ही उनकी शहादत की खबर भी मशहूर हो चुकी थी, लेकिन उलमा कराम बैठे हैं, तारीख में कहीं नहीं लिखा कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की अल्लाह इस इम्तिहान को टाल दे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि ये मुकाम इम्तिहान है, यहाँ पर अल्लाह की रज़ा में राजी रहना हम पर फ़र्ज़ है। जे सोना मेरे दुख ही से राजी सुख नू मैं चूल्हे पावा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह की रज़ा में राजी थे और अहले बैत ने कभी इल्तिजा नहीं की हुजूर हमारे लिए दुआ फरमाएं। हर नबी को दुआ दी गई थी जो हर हाल में कबूल होती है, लेकिन हुजूर से जब उस दुआ के बारे में पूछा गया तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने हम गरीबों, हम गुनाहगारों के लिए वो दुआ महफूज रखी हुई है कि बरोज़े क़यामत अगर ये फंस गए तो इनकी शिफात करवा दूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, नबी रहमत अलैहि सलाम पे खुल के दुरूद भेजो। पीर रज़ा साकी मुस्तफ़ा साहब फरमाते हैं हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने मुस्तफ़ा करीम के एहसानात हैं। अगर मोहब्बत में दुरूद नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उनके एहसानात को याद करो कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को पत्थर मारे गए, औजड़ी सरे अनवर पर फेंकी गई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग न छोड़ी। इमाम हुसैन, इमाम हसन ने एक मरतबा तख्तियाँ लिखी और आप अपने नाना जान की बारगाह में उन तख्तियों को लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ करते हैं मेरे नाना जान आप बताएं कि हम दोनों भाइयों में से तख्ती किसने अच्छी लिखी है? अब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को दोनों से मोहब्बत थी। हुजूर ने सोचा अगर मैंने एक के हक में फैसला दे दिया तो दूसरा तो गमगीन होगा और अगर दूसरे के हक में दिया तो हसन गमगीन हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया तुम इसका फैसला अपने बाबा मौला अली से करवाओ। ये मुकदमा, ये फैसला जनाब मौला अली के पास आया तो हज़रत अली ने भी वही मोहब्बत के रंग देखे कि जब मेरे मुस्तफ़ा ने फैसला नहीं किया तो कोई ना कोई इसमें बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मौला अली ने भी उस फैसले को फरमाया कि बेटा तुम दोनों फैसला लेकर अपनी अम्मा फातिमा के पास से आओ। अब दोनों शहजादे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। अब आप जानते हैं कि माँ के सीने में जो औलाद की मोहब्बत का जहान आबाद है उसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता। माँ खुद तो भूखी रह जाती है, खुद प्यासी रह जाती है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं रहने देती, खुद गीले पे सोती है और बच्चों को सूखे पर सुलाती है। जब माँ ने सुना तो फरमाया कि मैं तुम्हारी बुराई भलाई कैसे बयान करूं, तुम ऐसा करो मैं ये मोती जमीन पर फेंकती हूँ। और तारीख कहती है जनाब फातिमा ने 7 मोती जमीन पर फेंके और आपने फरमाया जिस बेटे ने पहले मोती ज्यादा चुन लिए उसके हक में फैसला हो जाएगा। हजरत फातिमा ने 7 मोती जमीन पर फेंक दिए। करीब था कि दोनों भाइयों ने जल्दी जल्दी 3-3 मोती उठा लिए। एक भाई चौथे मोती करीब आने लगा तो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन ने वो मोती उठा लिया और उस मोती के 2 टुकड़े कर दिए
ऐसे दोनों भाइयों के हिस्से में बराबर आ गया। जब ये मामला जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से फिर आंसू जारी हो गए और हुजूर ने क्या खूब इरशाद फरमाया, जिसका मज़मून है, हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर। आज अल्लाह को इनकी इतनी रंजीदगी भी नापसंद है, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये भूखे प्यासे करबला में शहादत का जाम पिएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पता था, लेकिन राजी रहे। और एक मर्तबा दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन आपस में कुश्ती लड़ रहे थे, जैसे बच्चे खेलते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे इमाम हसन को कुश्ती के दाव सिखा रहे हैं और आप फरमा रहे हैं गोया कि जिसका मजबून है, हसन तुम इमाम हुसैन की टांग ऐसे पकड़ो, ऐसे बाजू से दाव लगाओ। जब जनाब फातिमा ने सुना तो हाजिर खिदमत हुई, अर्ज करती हैं हुजूर, लोग तो छोटों को दाव बताते हैं और आप बड़े को बता रहे हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, फातिमा मैं छोटे को दाव कैसे बताऊं, जबकि इसको दाव बताने के लिए जिब्रील अमीन 7 आसमान का सफर पार करके आए हुए हैं। इसको तो जिब्रील दाव बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। ए हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, ए नातिशे आले नबी तुम पर सलाम, तुम पर लाखों रहमतें लाखों सलाम। ए शहीदान मोहब्बत के इमाम, फखर का दिल में दरीचा बास करना चाहिए, जिनका तू वाका है उनको नाश करना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब गर्दन को यजीदी लश्कर ने काटा और नेज़े पे रख के बुलंद किया तो यजीदी लश्कर से आवाज़, वो तो खुश होने लगे कि देखो हमने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया है, आज इनकी गर्दन को काट के नेज़े पे रख दिया है। लेकिन तारीख कहती है यजीदी लश्कर से आवाज आई, ये कैसी गर्दन है जो कट के भी बुलंद ही है, जिसको काट गया फिर भी नेज़े पे बुलंद है हमसे। कुर्बान जाए इमाम हुसैन की अजमत पर। ये कौन सी वकार है, ये कौन शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। अल्लाह ताला। एक मर्तबा हजरत उमर जुम्मे का खुतबा दे रहे थे और आप मस्जिद में मौजूद थे, तो बचपन में ही इमाम हुसैन का उस मस्जिद में आना हुआ। जब हजरत उमर ने इमाम हुसैन को आते हुए देखा कि वो मिंबर के करीब आ रहे हैं, तो मौला अली वहाँ मौजूद थे। मौला अली ने फरमाया, हुसैन कहाँ जा रहे हो? तो हजरत उमर ने फरमाया, अली तुमसे तो तुम्हारे करीब तो नहीं आ रहा, वो तो मेरे करीब आ रहा है, इसको आने दो। ऐसे इमाम हुसैन मिंबर के करीब पहुंच गए और जाकर, क्योंकि बचपन था, आपने जाकर जनाब उमर से फरमाया, जनाब उमर कौन शख्सियत हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान भी उस गली से रास्ता मोड़ जाता है। वो शख्सियत। इमाम हुसैन करीब गए और जनाब उमर को फरमाते हैं, उतरो मेरे नाना का मिंबर है, उतरो ये मेरे नाना का मिंबर है। अली ने फरमाया, हुसैन क्या कर रहे हो? जनाब उमर ने फरमाया, अली तुमसे बात तो नहीं कर रहा, वो तो मुझसे बात कर रहा है। फरमाया, उतरो मेरे नाना का मिंबर है। जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए और इमाम हुसैन ने फरमाया, क्योंकि बचपना था, अभी मासूमियत थी, आपने फरमाया, उमर जाओ अपने नाना के मिंबर पे बैठो, जाओ अपने नाना के मिंबर पे। तो हजरत उमर ने क्या खूब इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, हुसैन यार मेरे नाना का मिंबर तो नहीं है, मिंबर तो तेरे नाना का है, जब है ही नहीं तो जाऊं कहां? तो इमाम हुसैन ने इंतहाई मासूमियत के साथ फरमाया, तुम्हारे नाना कोई मिंबर नहीं है? फरमाया नहीं। फरमाया, चलो फिर मेरे नाना के मिंबर पर बैठ जाओ, वापिस मेरे मुस्तफ़ा करीम के मिंबर पर बैठ जाओ। जनाब उमर फिर दोबारा तशरीफ लाए और आपने फिर खुतबा दिया। आपने फरमाया, लोगों सुनो, मैं अपनी मर्जी से इस मिंबर पर नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था और मुझे हुसैन ने उतारा, अब मुझे दोबारा हुसैन ने बिठाया है, अगर किसी में जुर्रत है मुझे उतार के दिखाए। तो ये तो सहाबा कराम और अहले बैत का प्यार है आपस में।